गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी का SCRT गुरुग्राम के कार्यक्रम कैचअप में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम का मेन जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों को शंका समाधान है, यानी जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 10+1 कक्षा में प्रवेश लेते हैं, उनके मन में विषयों को चयन को लेकर शंका के चयन को लेकर के कि उन्हें किस स्ट्रीम का चयन करना है, उसकी जो दुविधाएं होती हैं उन सभी का निराकरण इस कैचअप कार्यक्रम के तहत किया जाता है। आज मैं आपको कला संकाय के अंतर्गत किन किन विषयों का चयन किया जाता है और उन विषयों में जो राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस विषय है उसका चयन बच्चे क्यों करें, उनका इस विषय को चयन करने के पश्चात क्या लाभ हो सकता है, वो जीवन में किस प्रकार कामयाब हो सकते हैं, मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। तो सर्वप्रथम उन सभी विद्यार्थियों को मैं अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा 10वीं का, उसमें वो सभी उत्तीर्ण होंगे। उसके पश्चात उनके मन में जो प्रश्न होगा कि वो जो कला संकाय का चयन करेंगे, अपना आर्ट्स स्ट्रीम को लेंगे, उसके अंदर उनको किन किन विषयों का चयन करना है। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ साफ बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो हमारा बोर्ड है वो 2 विषयों को अनिवार्य रूप से प्रत्येक विद्यार्थी को प्रदान करता है। पहला अंग्रेजी और दूसरा हिंदी, यानी जो भी बच्चा 10+1 आर्ट्स संकाय के अंदर या स्ट्रीम के अंदर प्रवेश लेगा उसे ये 2 विषय अनिवार्य रूप से लेने होंगे, हिंदी और अंग्रेजी। उसके पश्चात 3 विषय ऐच्छिक विषय माने जाते हैं कि बच्चा विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार 3 विषयों का चयन करे, यानी कुल 5 विषयों का चयन किया जाना होता है। 10+1 में जो विषय विद्यार्थी पढ़ेगा उन्हीं विषयों के साथ उसे 10+2 की परीक्षा भी पास करनी होगी। चलिए हम उन विषयों को देखते हैं जिन विषयों को 10+1 आर्ट्स संकाय लेने वाला बच्चा चयन कर सकता है। बहुत सारे विषयों की बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अनुसार बच्चा अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार उनमें से विषयों का चयन कर सकता है। सर्वप्रथम इतिहास विषय है, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, ऐसे बहुत से विषय हैं जिनमें से विद्यार्थी को अपनी रुचि के अनुसार किन्हीं 3 विषयों का चयन करना होता है और उन्हें पूरा वर्ष पढ़ना है। यदि विद्यार्थी अपने मन में अपने भविष्य के बारे में सोच करके कॉन्सेप्ट बनाता है कि उसे आगे चल करके किस क्षेत्र में जाना है, तो वो विषयों का चयन के लिए बहुत सावधानी बरते, क्योंकि इन्हीं विषयों के आधार पर उस बच्चे को ग्रेजुएशन में प्रवेश मिलेगा और ग्रेजुएशन के पश्चात जो भी परीक्षाओं की तैयारी होगी वो इन्हीं विषयों के आधार पर होगी। तो बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आप 10+1 आर्ट्स विषय का चयन करते हैं तो उसके अंदर आपको राजनीति विज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान समय में, उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। उस विषय को चयन करने के लिए आपके दिमाग में ये बातें बहुत ज़रूरी हैं कि आप उस विषय को किस प्रकार से चयन करके आप अपना जीवन सुखद बना सकते हैं। अब मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि जो पाठ्यक्रम होता है राजनीति विज्ञान का वो बहुत ही विस्तृत रूप से होता है और वर्तमान समय में उस विषय की महत्ता बहुत अधिक है, यानी राजनीति विज्ञान जीवन के हर क्षेत्र में से जुड़ा हुआ है और हर क्षेत्र में आपको काम आता है, क्योंकि इस विषय
का जो संबंध है वो अन्य विषयों से बहुत है। यानी जब आप राजनीति विज्ञान को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे कि इसका संबंध समाज शास्त्र से भी है, इसका इतिहास से भी है, इसका कानून के साथ भी है। यानी जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान विषय को लेगा वो एक तरह से बहुत सारे विषयों को एक साथ पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि करेगा। इसके साथ साथ वो आने वाले समय में विभिन्न प्रतियोगी जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए भी अपने आप को तैयार करेगा। यानी सर्वप्रथम आपको अपने दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मुझे 10+1 में राजनीति विज्ञान विषय क्यों चाहिए, क्योंकि जब तक आपको क्यों का उत्तर नहीं मिलता है आप किसी भी बात को पूरी तरह से लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो मैं आपको आज ये बताऊंगा कि राजनीति विज्ञान आपके जीवन में क्यों लाभदायक है। कहने को तो ये एक ऑप्शनल विषय है, लेकिन इसकी महत्ता आप देखेंगे कि हम सबसे इतनी अधिक जुड़ी हुई है कि हम ना चाहते हुए भी दिन प्रतिदिन राजनीति विज्ञान से अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं। चाहे दैनिक गतिविधियां हों, दैनिक राजनीतिक गतिविधियां हों, चाहे हम देश की करें या राज्य स्तर की करें, तो आप अपने आप को पाएंगे कि राजनीति का या राजनीति विज्ञान का ज्ञान होना किसी व्यक्ति के लिए ये बताने की जरूरत नहीं है कि राजनीति विज्ञान कोई नया विषय भी नहीं है। इससे जो कोर्सेज जुड़े हैं वो एक तरह से परंपरागत कहे जा सकते हैं। 10वीं के बाद हम इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ सकते हैं और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई आरंभ कर सकते हैं। इसके पश्चात हमें ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर भी इस बारे में अपना विषय का चयन कर सकते हैं और आगे चल करके इस विषय की तैयारी करके विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती हैं उनको उत्तीर्ण कर सकते हैं। यानी प्रत्येक दिन प्रत्येक समय हमें राजनीति विज्ञान की समझ की आवश्यकता होती है। अब कोई बच्चा राजनीति विज्ञान में आप कह सकते हैं कि हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। राजनीति विज्ञान आपके जीवन के हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, चाहे आपका दैनिक गतिविधि का कार्यक्रम है, चाहे आपका सामाजिक क्षेत्र से संबंधित है, चाहे आपका व्यवसायिक है। यानी हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है। और यदि कोई विद्यार्थी राजनीति विज्ञान विषय का चयन करता है तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूँ कि उसने जो चयन किया है वो बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ के किया है और बहुत आने वाले समय में उसको इसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। क्या होगा यदि कोई बच्चा राजनीति विज्ञान पढ़ता है? क्यों? क्योंकि राजनीति विज्ञान आप देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन से आरंभ होकर के हमारा समय है आखिरी समय तक हमसे जुड़ा हुआ रहेगा। जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी हमारे एक तरह से हम क्या क्या जान सकते हैं उनके बारे में, भाई हमारे मौलिक अधिकार क्या हैं, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या हैं, हमारी न्यायिक व्यवस्था क्या है, हमारी सरकार क्या कार्य कर सकती है, हमारी कार्यपालिका क्या करती है, हमारी विधान पालिका क्या करती है, राज्यपाल क्या अधिकार क्षेत्र हैं, राष्ट्रपति की क्या कार्य प्रणाली है और संसद क्या कार्य करती है। कहने का मतलब इतनी अधिक मात्रा में ज्ञान की प्राप्ति देने वाला जो विषय है वो राजनीति विज्ञान है। तो मैं यहाँ विद्यार्थियों से भी ये अनुरोध करूंगा कि जो भी विद्यार्थी आर्ट्स विषय स्ट्रीम का चयन करते हैं तो वो विषयों का चयन करते समय राजनीति विज्ञान विषय के ऊपर जरूर अपना फोकस करें, क्योंकि ये विषय आपको बहुत अधिक ज़्यादा संख्या में एक तरह से मात्रा में ज्ञान प्रदान करने वाला है। क्या लाभ हो सकते हैं, क्या क्या आप आगे जीवन में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राजनीति विज्ञान विषय को लेने के पश्चात? सर्वप्रथम आपको प्रक्रिया बताता हूं कि मान लीजिए आपने 10+1 में राजनीति विज्ञान को लिया, उसका जो पाठ्यक्रम है वो आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, समझेंगे, क्योंकि यहाँ जो आपने 10वीं क्लास से पहले या 10वीं कक्षा से पहले आपने जितना सोशल
साइंस में पढ़ा है वो संक्षिप्त भाषा में या संक्षिप्त अर्थ में पढ़ा है। यहाँ उन्हीं बातों को थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि सरकार क्या है, सरकार के कितने अंग हैं, इनका विस्तृत, हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता इनकी किस अनुच्छेद के तहत कौन कौन सी बातें हैं, और इसके साथ साथ संपूर्ण विश्व में जो राजनीति का जो अर्थ है वो किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाता है। क्या हमारे यहाँ शीत युद्ध का दौर कैसे हुआ, 10-2 में इस प्रकार की बातें आएंगी आपको। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें क्या कार्य करती हैं, किस प्रकार समझौते हैं होते हैं, किस प्रकार युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। बहुत लंबा या विस्तृत एक तरह से आपको इसका विषय क्षेत्र देखने को मिलेगा। आपने 10-1 विषय राजनीति विज्ञान को विषय को पढ़ा, फिर आप 10-2 में पढ़ेंगे और उसके पश्चात आपके सामने एक शानदार विकल्प होगा। 10-2 के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सर्वप्रथम बहुत आसान बात है, यदि आपकी रुचि राजनीति विज्ञान में हो गई तो निश्चित तौर से आप कानून व्यवस्था के बारे में जानकार बन जाएंगे, सरकारों की गतिविधियों के बारे में जान जाएंगे, आप राजनीतिक दलों की जो विचारधारा है उसके बारे में जान जाएंगे, जो प्रेशर्स ग्रुप्स होते हैं उनके बारे में जान जाएंगे। तो आप निश्चित तौर से एक कानून के जानकार बनने का प्रयास करेंगे। तो जब आप 10-2 पास कर चुके होते हैं, कर जाएंगे, करेंगे, उसके पश्चात आपके लिए पहला विकल्प होता है कि आप कानून के जानकार बने। LLB यानी जो वकालत का जो कोर्स होता है वो 10-2 के बाद भी 5 साल के अंदर किया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो क्लैट के माध्यम से एक प्रतियोगी परीक्षा लेती है, और उस प्रतियोगी परीक्षा में आप जब उत्तीर्ण होते हैं तो आपको अपने मेरिट के अनुसार आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी अलाट होती है, और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आप कानून के जानकार बन करके निकलते हैं। उस वकालत से आप क्या क्या कर सकते हैं, अपनी निजी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं, आप किसी सरकार के किसी सलाहकार बोर्ड का सदस्य बन करके अपना जो व्यक्तिगत रूप से विकास है वो कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन में जब आप पॉलिटिकल साइंस विषय के साथ आप उत्तीर्ण होते हैं, जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं इसी विषय के साथ, तो आपके सामने एक अवसर होता है कि आप उसके अंदर मास्टर डिग्री करते हैं, MA इन पॉलिटिकल साइंस करते हैं। उसके पश्चात भी आपके लिए और भी विकल्प खुले होते हैं कि आप MPhil कर सकते हैं, मास्टर ऑफ फिलोसफी, डॉक्टरेट यानी PhD की डिग्री कर सकते हैं। और इसके बाद प्रतियोगिता जो परीक्षा होती है नेट, जिसे हम नेट और JRF बोलते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप परीक्षा होती है, और नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि वो परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आप भारत के किसी भी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी कर सकते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस +2 के बाद भी आपको लाभदायक स्थिति में पहुंचाता है, और ग्रेजुएशन करने के पश्चात भी इसके साथ साथ जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती हैं, सिविल सेवा की परीक्षाएं होती हैं, राज्य सरकारों के द्वारा जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उनमें भी पॉलिटिकल साइंस का विषय एक महत्वपूर्ण विषय होता है। यदि आपने पॉलिटिकल साइंस विषय को पढ़ा तो निश्चित तौर से आप आने वाली जो प्रतियोगिताएं होंगी उनके अंदर आप भाग लेकर के अपने आप को साबित करने का प्रयास जरूर करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे और भी विकल्प हैं कि आप पॉलिटिकल साइंस के जानकार बनने के पश्चात क्या क्या और अन्य जॉब कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो पॉलिटिकल कंसल्टेंट की नियुक्ति करती हैं कि वो उस एक ऐसे जानकार व्यक्ति की नियुक्ति करती हैं जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जो घटनाक्रम होता है उसके ऊपर अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां दे सकते हैं। राजनीतिक जो कि सरकार की जो योजनाएं होती हैं, जो उनकी कार्यशैली होती है, उनके ऊपर वो समीक्षात्मक टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं, और इसके बदले में वो उन्हें बहुत भारी लाभ वाला वेतन प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मार्केट सर्वे वगैरह भी करवाती हैं,
उसके लिए भी पॉलिटिकल साइंस का जानकार होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पॉलिटिकल साइंस के जानकार हैं तो इस प्रकार की पॉलिटिकल पार्टियां आपको विशेष अधिकारी बना करके बहुत बड़े बड़े सर्वे करवाती हैं और आप उन्हें अपनी योग्यता का प्रमाण। इसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस जो जानकार जब आप बनते हैं तो आपको सोशल मीडिया मैनेजर की भी जॉब मिल सकती है, क्योंकि बहुत सारा जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का टाइम है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, अपना क्षेत्र बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल मीडिया मैनेजर की भी नियुक्ति करती हैं। वो उस विशेष राजनीतिक दल की सभी गतिविधियों को जनता के सामने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी जिसके बारे में जान करके आप ये फैसला ले सकते हैं कि मुझे पॉलिटिकल साइंस लेना चाहिए या नहीं। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि भारत की जो सबसे एक जैसे प्रतिष्ठित जो व्यवसाय है, नौकरी है, वो सिविल सेवा परीक्षा है, यानी IAS IFS के जो अधिकारी लगते हैं। और सर्वे में ये पाया गया है कि उनमें से अधिकांशतः जितने भी प्रतियोगी होते हैं उनके पास मुख्य विषय के रूप में पॉलिटिकल साइंस जरूर होता है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस ही वो विषय है जिसके क्षेत्र इतना विशाल है और बहुत अच्छे ढंग से वो तैयारी करके उसमें कामयाब होते हैं। तो मैं अपने विद्यार्थियों को ये सलाह देना चाहूँगा कि एक बार ये बात ज़रूर सोचें कि जब मैं 10-1 में प्रवेश लूँ और आर्ट्स स्ट्रीम में एडमिशन ले रहा हूँ तो मुझे पॉलिटिकल साइंस विषय क्यों चुनना चाहिए या क्यों नहीं चुनना चाहिए। यदि वो सही तरीके से सोच करके इस बात को समझेंगे कि राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट्स है वो आपके जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित है, इसका ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ वो सभी विद्यार्थी अन्य विषयों के बारे में भी सोचें, लेकिन पॉलिटिकल साइंस पर वो विचार जरूर करें। इसके मैं आप सभी का ये बताना भी चाहता हूँ कि मैंने आपको प्रयास किया है कि पॉलिटिकल साइंस विषय आप क्यों चयन करें। ये कोई आपके लिए बाध्यकारी सुझाव नहीं है कि आपको पॉलिटिकल साइंस लेना ही चाहिए। मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो आपको सिर्फ ये बताना है कि पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान विषय का चयन करने से आपके जीवन में कितना फ़ायदा हो सकता है। तो आप सभी को फिर एक बार पुनः शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि पॉलिटिकल साइंस विषय को चयन करने के बारे में जो भी आपकी शंकाएं थी, जो भी आपको ये लगता था कि ये विषय क्या है कैसे है, मैं आपको बताने में कामयाब रहा हूँगा। और यदि आप लेते हैं तो उसके पश्चात हम इसी प्रकार SCERT के मार्गदर्शन में आप सभी को विभिन्न पाठ्यक्रमों के विभिन्न टॉपिक्स के वीडियो इसी प्रकार से आपको शेयर करेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।